एक पुरानी मिट्टी से जब एक तलवार मिली तो उस पर खून नहीं, एक नाम लिखा था, राजेंद्र चोल। लेकिन इतिहास के पन्ने उस नाम से खाली थे। क्यों? इतना महान सम्राट और दुनिया उसे भूल गई। थंजावुर का आकाश सुनहरे रंग में डूबा था और राजमहल के शीश महल में एक युवा राजकुमार अपने सपनों को आंखों में बसाए खड़ा था। राजेंद्र चोल, एक नाम जो उस वक्त सिर्फ एक पुत्र था, लेकिन भविष्य में एक इतिहास बनने वाला था। राजराजा चोल, महान सम्राट, राज सिंहासन पर विराजमान है। सामने खड़ा है राजेंद्र, एक युवा जिसका सीना गुरूर से भरा है, पर आंखों में जिगर का जज्बा है। राजराजा चोल गंभीर स्वर में, राजेंद्र, सम्राट बनना आसान है, पर साम्राज्य संभालना कठिन। युद्ध जीतना सीख लिया, पर क्या तू अपने लोगों का दिल जीत पाएगा? राजेंद्र दृढ़ नजर से, पिताश्री, मैं एक ऐसा राजा बनना चाहता हूं जिसे लोग डर से नहीं, विश्वास से याद करें। मैं तलवार से नहीं, न्याय से राज करना चाहता हूं। राजराजा मुस्कुराते हैं, आंखों में आश्चर्य और गर्व। राजराजा, तब तो तुझे राजगद्दी से पहले दुनिया देखनी होगी, दर्द समझना होगा। एक वीर तभी सच्चा होता है जब उसने अपने लोगों का दर्द जिया हो। अगली सुबह राजेंद्र दिन की पहली रोशनी में तलवार चला रहा है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन हर वार में अनुभव की तलाश है। आचार्य वत्सन गंभीर वाणी में, तलवार चलाना सीख लिया, लेकिन क्या तलवार छुपाकर बात करना सीखा? जब एक सम्राट लड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं गिरते, कभी कभी अपने भी टूट जाते हैं। राजेंद्र, मैं वो सम्राट बनना चाहता हूं जिसका हर वार केवल रक्षा के लिए हो, कभी अहंकार के लिए नहीं। राजेंद्र छुपकर गांव जाता है, एक आम युवक के रूप में। वहां एक मां अपने बेटे के लिए दवाई नहीं ले पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। राजेंद्र मन ही मन, जब तक मेरे साम्राज्य में एक मां के आंसू किसी दवा से ज्यादा कीमती हैं, तब तक मेरी विजय का क्या अर्थ? यह था राजेंद्र, न सिर्फ एक वीर, न सिर्फ एक पुत्र, बल्कि एक सपने का चोला पहने वो योद्धा जो राजगद्दी से पहले अपने लोगों का सुख, दुख और प्यार समझना चाहता था। उसका सपना था एक ऐसा भारत जहां राज सिर्फ तलवार से नहीं, इंसानियत से किया जाए। फिर एक दिन राजेंद्र गायब हो गया। राज्य में अफवाह फैली, वो मर गया, पर सच्चाई कुछ और थी। जिसने राजगद्दी छोड़ी, लेकिन अपना फर्ज नहीं। जिसे मरा हुआ समझा गया, लेकिन वो जिंदा था, गोपनीय आश्रम में, नाम छुपाकर, पर इरादे वहीं के वहीं थे। 5 साल बाद वो लौटा, न बदले के लिए, न राजगद्दी के लिए,